हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स रूट्स एग्जिट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिट करते हैं तो उसको फाइंड करना है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बता रखा है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने आपको सबसे इफेक्टिव एक यूनिट बताई थी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था वो आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी कंपेयर कर देंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमने लिखा कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? ए की वैल्यू हो गई 2। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू आपको मिला 2, बी इज इक्वल टू आपको मिल गया -3 और सी इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 5। अब हम क्या जानते हैं, नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बच्चों डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू लगाएंगे आप। तो यहाँ से वैल्यू लगाइए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह कितना लगाएंगे? -3 का स्क्वायर -4। ए की जगह कितना है? ए की जगह 2 हो गया आपका, और सी की जगह कितना है? सी की जगह हो गया 5। ओके, तो यहाँ से आपने देखा d इज इक्वल टू, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, कितना हो गया? 40। तो d इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया? माइनस का 31। ओके, d की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? -31। तो d क्या पॉजिटिव है? d क्या पॉजिटिव है? नहीं है पॉजिटिव। अब जब यहाँ पर d पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो हम क्या कह देंगे? रियल रूट नॉट एग्जिट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे here d is less than 0, so real roots not exist। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इसका। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने ये लाइन लिखी, कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देयरफॉर a की वैल्यू आपने निकाल ली, 3 आ गई। b आपकी वैल्यू आ गई कितनी? -4√3, और c आपका कितना मिल गया? c आपको मिल गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बट डिस्क्रिमिनेंट बेटा d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू लगाइएगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -4√3 का स्क्वायर और फिर -4, a की वैल्यू आपकी 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ओके, तो यहाँ से आपने देखा d इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3। -4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है? 48।
तो बच्चों आप देख रहे हैं d इज इक्वल टू ये 48 और माइनस 48, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गया 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रियल रूट एग्जिट, रियल रूट्स एग्जिट हो जाएंगे। और कितने रियल रूट एग्जिट होंगे, 2 रियल रूट्स एग्जिट होंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन की क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो वो 2 इक्वल रूट्स क्या होंगे, आइए फैक्टर करके हम पता करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिएगा। देखिए x माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है 4 माइनस का माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके कितना आया आपका, ये आपका आया 0, तो इसकी जगह 0 आप लिख दोगे और अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो ये तो आपका हट जाएगा। यहाँ से आपने देखा x इक्वल टू ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और नीचे बचेगा 2 3 जा 6, कितना हो गया 6। इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो गया 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। देखिए ये अब आपका आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। देखिए तो आपका ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल होगा और आपका x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, आपका x बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपके जो 2 रूट्स होंगे वो दोनों ही रूट्स कितने होंगे, 2 अंडर रूट 3 कॉमा 2 अंडर रूट 3। 2 रूट्स हो जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएंगी इसकी 2 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, तो ये दोनों ही क्या हो गए आपके इक्वल रूट्स आ गए, ये आपके क्या हो जाएंगे इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे आप, तो ये कितना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल कितना होता है 0। यहाँ से a की वैल्यू देयरफॉर a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, बट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पर आप d इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -6, इसका स्क्वायर कर दिया -4, a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3। ओके, तो यहाँ से d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर करेंगे 36, -4 2 जा 12 और 12 3 जा 36, 4 दूनी 8, 8 तियाँ होता है 24, कितना होगा 24। ओके, देखिए 36 माइनस 24 करोगे आप तो कितना बचेगा, 6 माइनस 4 2 और ये 8, 12 बचा। तो d क्या हो गया, यहाँ पर d कितना हो गया, d इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, लिख देंगे इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो हम रूट फाइंड करेंगे नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x इज इक्वल टू
माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी आपका है -6, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए -6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, ये हमारा था 12 आया था, तो इसको आप कितना लिख दोगे, अंडर रूट 12 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू कितनी है, a है आपका 2, तो ये 2 लिख दिया। ओके, x इज इक्वल टू, देखिए माइनस और माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट 12 हो जाएगा। इस अंडर रूट 12 को कितना लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, अपॉन में 2 से कितना हो जाएगा 4। ओके, x इज इक्वल टू, देखिए ये आप इस स्टेप को यहाँ से लिख सकते हैं, ये 6 प्लस माइनस इस अंडर रूट 2 को बाहर लिखेंगे तो ये कितना होगा 2 आ जाएगा बाहर होकर के, और अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा अपॉन में 4। अब देखो पूरी इक्वेशन में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना 4। देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका कितना हुआ, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू हो सकती हैं, x की दो वैल्यू क्या हो सकती हैं, x इज इक्वल टू, एक बार आप प्लस साइन लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक तो आपकी ये वैल्यू हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये दूसरी वाली वैल्यू हो गई। तो ये दोनों ही रूट आपने फाइंड कर लिए, दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसे अगले क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।